अरविंद, क्योंकि आप लंबे वक्त से इसी तरह के केसेस कवर करते आए हैं, आपको पता होगा कि प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई इस तरह का आतंकवादी या फिर कहें 26/11 जैसे हमले का मास्टरमाइंड भारत लाया जा रहा है, तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होने वाला है, साथ ही उसे तिहाड़ कब तक रखा जाएगा, वहां पर क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, फिर मुंबई ट्रांसफर होगा तो कब होगा, क्या प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए नेहा, मैं सबसे पहले आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी का ये दफ्तर है। इसका जो एंट्री गेट है, इसी एंट्री गेट से तहव्वुर राना पहले एयरपोर्ट पे आएगा। एयरपोर्ट पे फॉर्मली एनआईए की टीम उसे गिरफ्तार करेगी। उसके बाद ये जो एनआईए का गेट हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस गेट से उसको अंदर ले जाया जाएगा और फिलहाल जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक इसी एनआईए के दफ्तर में उसको रखा जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिली है कि बहुत मुमकिन है, चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हो सकती है। उसके बाद एनआईए की टीम उसे रिमांड पर लेगी और रिमांड कस्टडी लेने के बाद उससे पूछताछ करेगी। फिलहाल तिहाड़ जाने की उसकी संभावना कम लग रही है। इस ऐसे मामलों में, खासतौर से आतंकवाद से रिलेटेड मामलों में 27 से 30 दिन की कस्टडी एजेंसियों को मिल सकती है। तो उस वजह से फिलहाल एयरपोर्ट पर लैंड होगा और 11 से 12 बजे के बीच, चूंकि जब जो फ्लाइट आ रही है वो एक जगह वहां पर उसने ब्रेक भी लिया है, इस वजह से कुछ डिले हुआ है। हालांकि 7 बजे से ही एयरपोर्ट पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे हैं, लेकिन उसे भारत लाया जाएगा। उसके बाद एनआईए का जो ये हेडक्वार्टर जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर उसको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ उसका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा, एक जो प्रोसेस होता है लीगल प्रोसेस। उसके बाद फॉर्मली अरेस्ट करने के बाद उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। एनआईए उसे कस्टडी में लेगी। देखिए ये एक बड़ी जीत है, भारत की बड़ी कामयाबी है कूटनीति स्तर पर भी। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका ने भी माना है कि भारत जो सबूत दे रहा है तहव्वुर राणा के बारे में, भारत का जो सबूत है वो सफिशिएंट है, यानी भारत के पास एविडेंस जो है वो स्ट्रांग है। और स्ट्रांग एविडेंस अमेरिका की अदालत में भारत ने रखा है, तभी जाकर अमेरिका जैसा देश उसने एक आतंकवादी को डिपोर्ट करने का मन बनाया। और उसके बाद तहव्वुर राणा ने कई कानूनी दांवपेच वहां पर खेले, कई अदालतों में गया। उसके बाद हमेशा उसकी जो याचिका है वो खारिज होती रही और अंतिम याचिका खारिज होने के बाद जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है वो पूरी हुई। और उसके बाद आज उसे किसी भी वक्त 11 से 12 बजे का वो वक्त होगा जब उसे भारत लाया जाएगा। उसके बाद सीधे जो हमारे पीछे आप तस्वीर देख पा रही हैं, एनआईए हेडक्वार्टर यहाँ पर लाया जाएगा। 2009 में एफआईआर दर्ज की थी एनआईए ने और उसी एफआईआर में उसे अरेस्ट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह भी बता दूं, जो अमेरिका में जब उसे सजा हुई थी नेहा, आप अंदाजा लगाइए कि एक बातचीत कोड हुई थी। राणा ने बकायदा हेडली को यह कहा था कि 2008 मुंबई हमले में जो लोग शामिल थे उन्हें पाकिस्तान आर्मी का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा मास्टरमाइंड ये था कि जब मुंबई में हमला हुआ था 2008 का, उसमें जो 10 आतंकवादी शामिल थे, राणा उनको, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अरविंद, विद्या का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच तहव्वुर राणा का अमेरिका का भारत प्रत्यर्पण बीजेपी और मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी का श्रेय लेना कांग्रेस को अखर रहा है। कांग्रेस का ये कहना है कि उसकी सरकार के दौरान कोशिशें की गई थी। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को यहां लाया जा रहा है। अजमल अमर कसाब को तो फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन पूरी रेकी करने वाला ये तहव्वुर राणा अब भारत की सरजमी पर घसीट के लाया जा रहा है और इसका भी हिसाब किताब भारत में होगा। अमेरिकी अदालतों ने उसको दोषी पाया और आपको पता है कि जिस अपराध का वो दोषी है 9/11 का, उसके बाद जितनी भी सरकार आई सबने उसके लिए जो है दस्तावेज अमेरिकी सरकार को दिए, यूनाइटेड नेशंस को दिए, अमेरिकी अदालतों को दिए। मुझे याद है गृहमंत्री चिदम्बरम साहब थे, उन्होंने जो है हजारों दस्तावेज भिजवाए। तो ये सब सरकारों का प्रयास है। भाजपा की आदत है कि वो ये कहती है कि हमारे अलावा जो है 14 के बाद ही सब काम, उसके पहले कोई काम ही नहीं हुआ। तो अटल जी को भी किसी चीज का श्रेय नहीं देते, अपनी तो छोड़ दो। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, क्योंकि 26/11 हमला मुंबई में हुआ था, वहां की जांच एजेंसियां उनके सुपुर्द कब तक तहव्वुर राणा किया जा सकता है? क्योंकि
जो तमाम जांच है वो मुंबई के इर्द गिर्द ही, जहां पर क्राइम हुआ है, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है, वहां पर होगा जाहिर तौर पर। तो तहव्वुर राणा अभी भारत पहुंचा ही नहीं है, लेकिन उसके प्रत्यर्पण पर सियासत तेज है। सुनिए। मोदी जी है तो इस देश में हर चीज मुमकिन है। केवल और केवल मोदी जी के कारण अब राणा की भारत में वापसी हो रही है। थोड़ा सा अपने मन को टटोलो। क्या यदि कांग्रेस की सरकार होती तो यह संभव होता? कतई नहीं। कांग्रेस के सरकार के काल में तो कसाब को बिरयानी खिला रहे थे। अब इतना बड़ा हमारे विदेश राजनीति को जो सफलता मिली है वह केवल और केवल मोदी जी के कारण मिली है। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है और मैं तो यही मांग करता हूं कि जो भी हमारे देश पे हमला करे उसे पूरे एक अच्छे पब्लिक स्क्वायर में ही फांसी दे दो। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि इसी के साथ पीओके का क्या और चाइना जो ऑक्यूपाई कर रही है हमारी टेरिटरी उसका क्या। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, श्रेय कोई भी लेना चाहे वो इस वक्त थोड़ा गैर जरूरी हो जाता है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मुंबई की जांच एजेंसियों के सुपुर्द कब किया जाएगा तहव्वुर राणा, क्योंकि सारी जांच तो उसी इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द घूमती है जहां पर ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, इतना बड़ा घटना हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें जो डॉजियर और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत जो एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है तहव्वुर राणा में, तो उसमें डिटेल्स फाइन प्रिंट में लिखा क्या है, क्या हो सकता है तहव्वुर राणा के साथ, कितनी सजा। जैसे अगर आप देखें अबू सलेम को जब हम लोग लेके आए थे, भारत लाया गया था, तो अबू सलेम के एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में लिखा गया था कि उसे लाइफ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता, उसे सिर्फ 25 साल की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही किस तरह से जेल में रखना है, कैसे जेल में इंटरोगेशन करना है, ये सब तमाम बातें उसमें लिखी रहती हैं। और इसी वजह से तहव्वुर राणा जो यूएस को बता चुका है उससे अलग यहाँ पे क्या बताएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही वो मुंबई पुलिस को कब हैंडओवर होगा, मुंबई पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट कब कर सकती है, इंट्रोगेट कब कर सकती है। क्योंकि देखिए तहव्वुर राणा के ऊपर जो सबसे बड़ा जो आरोप है वो यही है कि उसने खुद डेविड हेडली को तो मदद की ही थी, साथ में उसने खुद यहाँ पे लैंडिंग करनी है, कैसे जो पाकिस्तान से जो बोट आएगा उसकी लैंडिंग होगी, कहाँ होनी चाहिए, किस दिन होनी चाहिए, ये तमाम बातों का जिक्र, यही सारी जानकारी उसने दी थी जो बहुत अहम थी। उस पूरे ऑपरेशन को कारगर बनाने में तहव्वुर राणा का एक बहुत बड़ा हाथ था पाकिस्तान के लिए। और इसी वजह से इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि जो अमेरिका को उसने इंफॉर्मेशन दी है उससे अलग आगे यहाँ पर वो क्या बताने वाला है, उसकी मोडालिटीज किस तरह की होंगी, जो कि डॉसियर के फाइन प्रिंट में लिखा रहता है। ठीक है विद्या, मैं लौटूंगी आपके पास। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे तिहाड़ जेल से। तिहाड़ लाए जाने की क्या संभावना है तहव्वुर राणा को? आशुतोष, क्या जानकारी मिल रही है? वहां भी अलर्ट पर है जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है? ये बंदोबस्त बेहद जरूरी होगा क्योंकि वो कोई साधारण मुजरिम नहीं है, एक हाई प्रोफाइल और दूसरा मोस्ट वांटेड आतंकवादी भारत के लिए। और इसका उदाहरण अगर आप देखें तो 2016 में छोटा राजन का प्रत्यर्पण, कि जैसे उसको इंटरपोल की जानकारी के बाद इंडोनेशिया में गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब उसे सीबीआई ने वापस यहां पर लेकर के आई, टर्मिनल 3 पर विशेष विमान से उसको जो डिफेंस एरिया था वहां पर लाया गया। उसके बाद उसे जो है सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाएगा और सीबीआई के बाद उसे तिहाड़ ले जाएगा। तिहाड़ में इस तरह के कैदियों को रखने के लिए विशेष व्यवस्था है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन है और हाई सिक्योरिटी सेल में ही उसे रखे जाने की संभावना है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि यह आज ना हो, क्योंकि अगर एनआईए उसे लेकर के आती है तो सबसे पहले आवश्यकता उसकी होगी पूछताछ यानी इंटरोगेशन के लिए। इसलिए भारत की जमीन पर रखते हुए उसे बताया जाएगा कि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस गिरफ्तारी के बाद उसे एनआईए हेडक्वार्टर में, जहां पर चूंकि आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको नियुक्त कर दिया है गृह मंत्रालय ने, तो एनआईए कोर्ट में संभवतः उसकी सुरक्षा को भी देखते हुए, क्योंकि प्रत्यर्पण की कई सारी अपनी शर्तें होती हैं और जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा वर्चुअल, बहुत संभव है कि वो वर्चुअल कोर्ट से उसकी पेशी हो और फिर एनआईए कोशिश करेगी रिमांड की अवधि पूरी होने और साथ ये देखने के लिए कि उसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, तब उसे मेरे ठीक पीछे तिहाड़ जेल में लाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी प्रिजन है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कुख्यात आतंकियों को और जो इस तरह के प्रोफाइल वाले आरोपी होते हैं, कैदी होते हैं,
उनको यहाँ रखा जाता है। उसके लिए पूरी हाई सिक्योरिटी सेल यहाँ पर तैनात किया गया है। और उसी की जानकारी आई थी कि सबसे पहले मुंबई के आर्थर रोड, महाराष्ट्र के यरवड़ा जेल और उसी के साथ दिल्ली के तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी प्रिजन तैयार कर लिया गया था। बिल्कुल वैसा ही वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए।